फिर आपको चुनौती दे रहे हैं ना, हमने राजनीति, वो तो फिर आपको चुनौती दे रहे हैं गौरव जी। हाँ बिल्कुल करिए, वो तो फिर चुनौती, आपने क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र कर दिया गौरव भाटिया जी, तो असदुद्दीन ओवैसी तो आपको फिर चुनौती दे रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सके। मैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात को ज्यादा अहमियत देता हूं, जो बताएंगे कितनी वीरता से हमने पाकिस्तान को घुस के ठोका था। लेकिन जो बात मैं आपके चैनल पे उठाने जा रहा हूं, ये सवाल जरूर पूछेगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र होता है आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज के लिए भी। ये देखिए, इंटरसेप्शन रूल्स आए, राहुल गांधी का ट्वीट हाथ में है। इन्होंने 21 दिसंबर 2018 को कहा, कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट isn't going to solve your problems, मोदी जी। ये कितना उचित था। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये अनडिक्लेयर्ड, अघोषित आपातकाल है। ममता बनर्जी ने कहा ये ब्लैंकेट सर्विलेंस नहीं होना चाहिए। तभी आज के मौके पे इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब रूल्स आप लाते हैं 2009 में, संशोधित करके उनको मजबूत हम करते हैं, तो आप इन्हीं एजेंसीज पे प्रश्न लगाते राहुल गांधी राजनीति करते हैं। अगर हमले रोके जाते हैं, इसका श्रेय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सेना को जरूर जाता है। ठीक है, अभी तो मीनाक्षी जी देखिए, हमने कभी भारतीय सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं की। हमने कहा था नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाइए, हमने आग्रह किया था हमारी सरकार के समय, वो तो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब मैंने आपके बीच नहीं बोला, सुन लीजिए। ठीक है, कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है, सुनिए, गलत बात है, सुनिए ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का सेक्शन 44 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने कहा था कि नेटग्रिड, हम सहमत थे, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नेटग्रिड के सीईओ का पद 2 साल से खाली है। हमने 2013 में प्रोविजन किया था 60,000 सैनिकों की चीनी सीमा की क्षेत्र में तैनाती के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले चाइना के प्रमुख से, उसके बाद उस प्रोविजन को आपने ड्रॉप कर दिया। क्या ये बात सही नहीं है कि डोकलाम में भी आपने झूठ बोला? डोकलाम में उसी जगह जहां 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, आपने कहा कि दोनों का डिसएंगेजमेंट हो गया है, और वहां पर बाद में 5 अभी जी, अगर हम इस बहस में जाएंगे तो पूरा समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। अभी जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, सरकार को आप क्या सजेशन देंगे इस वक्त? क्योंकि ड्रोन हमले जैसी जो घटना हुई है, ये वाकई एक बड़ा थ्रेट है आगे के लिए। मीनाक्षी जी, ठीक है, ठीक है, कोई एक या 2 सजेशन जो भी आप बोलना चाहेंगे सर, समय की कमी है मेरे पास, फिर मुझे बाकी गेस्ट पे भी जाना है। बिल्कुल, सरकार 2 पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, ड्रोन डिटेक्शन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम तुरंत ले सरकार। और जिस प्रकार चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, हमको भी जो आपने कमिट किया है अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने का, जिसका पेलोड 1700 किलोग्राम तक है, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमको इस दिशा में। और ये तो गंभीर चिंता पार्लियामेंट 2 साल से व्यक्त कर रही है। सर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पढ़ लीजिए आप, खंडूरी साहब ने क्या कहा था। गौरव जी सजेशन दे रहे हैं, सजेशन पूछा है गौरव जी, मनोहर जोशी जी ने कहा 62 साल का सबसे, आप सरकार में है गौरव जी, विपक्ष अगर सजेशन दे रहा है तो प्लीज सुन लीजिए। तक नहीं दिया आपने, 10 दिन तक सेना को। ठीक है, अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास अब मैंने ठीक है अभय जी, आप अपना पॉइंट रखा, मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास अब जाना चाहूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, देखिए जो पूरी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, इस पूरे अटैक को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली जो दोनों घटनाएं हुई हैं, क्या ये किसी तरह का ट्रायल है और आतंकवादियों की आगे कोई बड़ी रणनीति है? मीनाक्षी जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है, ये कोई इंटरनल और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। और हमको इसको बहुत गंभीरता से देखना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भी स्तर बदल गया है। इट हैज गॉट टोटली चेंज। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, सर्वेलेंस, डिटेक्शन और ड्रोन को डिसेबल करना और डिस्ट्रॉय करना, ये अभी हमारा मकसद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिक एरिया का किस प्रकार से डिफेंस करना है, प्रोटेक्शन करना है, वो काबिलियत है हमारे पास में। आपको याद होगा कि 15 जनवरी को इसी साल के ऊपर में 75 ड्रोन्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें बताने के लिए कि हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का जो डिफेंस है, इसको और पुख्ता करना पड़ेगा ताकि
हर एक जगह जहां जहां टारगेट है हो सकता है उसको करें। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, इसके पश्चात की इन्वेस्टिगेशन से पता लगे कि कहां से लॉन्च हुआ था, किधर से आया था, क्या ये पाकिस्तान की साइड से आया था, क्या क्रॉस बॉर्डर था, उसके बाद में प्रोएक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन और प्रिसीजन के साथ में करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। इन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है और उसका एक कड़ा जवाब देने की जरूरत है, और हमारे में वो जवाब देने का काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, नम्रतापूर्ण एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमला हुआ है, जिस प्रकार डीजीपी साहब ने कहा है, ये टेरर अटैक है, ये ड्रोन अटैक है, तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी में कोई चूक, जहां कोई लैप्स अवश्य हुआ है, क्या हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और हमारी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है प्रोटेक्शन की, सर्वेलेंस की और ड्रोन को मार गिराने की, वो बहुत जरूरत है। नेवी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, जो हमारे डीआरडीओ और बेल है उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिक एरिया में ये सक्सेसफुल काबिलियत है उनके पास में। अभी है कि किस प्रकार से उसका मास प्रोडक्शन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जगह के ऊपर में ये काबिलियत को दिया जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतिमान सर, अब मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी।